किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की आज एक अहम बैठक जाट धर्मशाला में हुई। इस बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा है कि सभी दल जो हैं वो इकट्ठा रहें। इससे पहले भी जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, टोल बंद किए हैं, ट्रैक्टर मार्च किए हैं, जीटी रोड भी जाम लगाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ हैं। जी गुरनाम जी, क्या कहेंगे, आज की बैठक में क्या फैसला लिया गया? देखिए, आज की बैठक का हमें जो बुलानी पड़ी है वो इसलिए बुलानी पड़ी है कि जो परसों अंधेर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह को 2 बार मिले और हमने आंदोलन में आने के लिए कहा है। 10 जनवरी को रमनमान और राजू जो राजस्थान से है वो मिले थे और 20 तारीख को जो है वो फूल साहब मिले थे। उस पे हमने, क्योंकि हमें सफाई देनी इसलिए जरूरी हो गई थी कि लोगों के मन में ये भ्रांति ना जाए कि हाँ ये जानबूझ के नहीं जा रहे। जो 10 जनवरी को वो मिले थे उसके पहले वो अपना प्रोग्राम आंदोलन का तय कर चुके थे। तय करने से पहले तो उन्होंने बिल्कुल हमारे तक कोई बात नहीं की। तय करने के बाद 2 लोग मिले, एक दिल्ली से है, एक राजस्थान से, पंजाब का कोई आदमी साथ में नहीं था। दूसरी चीज, उनका भी जो मकसद था वो ये था कि ये पहले ये कहें कि राजनीति में नहीं है। मैंने उनको ये कहा कि आप डल्लेवाल के पास जाओ। अगर आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो क्या? कह रहे नहीं। मैं क्या, आप डल्लेवाल के पास जाओ, अगर डल्लेवाल ये कहता है कि हम गुरनाम सिंह को शामिल करें तो फिर उनसे फोन करा देना, हम आ जाएंगे। वो आज तक भी ये कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो खुला बयान दें कि हाँ हमारे में कोई शर्त नहीं है, जो मर्जी आए। वो ये शर्त रख रहे हैं कि ना, पहले ये शर्त तय कर मानो कि हम राजनीति नहीं करेंगे, बयान दो। हम क्यों दें जी किसी के दबाव में? मेरी विचारधारा है कि हाँ राजनीति बिना जो है वो सुधार नहीं हो सकता। उनकी विचारधारा है कि राजनीति से सुधार नहीं हो सकता, लेकिन हम कॉमन एजेंडे पे इकट्ठे हो सकते हैं, मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हो सकते हैं। और अगर उनको राजनीति से इतनी नफरत थी, जब पिछले बार एसकेएम बना और जो दिल्ली आंदोलन हुआ वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन का आंदोलन था, उसमें वीएम सिंह ने अपनी मीटिंग में मेरे को और राज्यपाल को बुलाया था। हमने उनके पास आगे प्रस्ताव रखा था कि आप इसको ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी को एक पार्ट रखिए और बाकी एक कॉमन कमेटी बनाइए और कॉमन नाम रखिए जिसमें सारे आ सकते हैं। तो वो संयुक्त किसान मोर्चा उसका नाम रख दिया गया। उसमें 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उसमें राजू शेट्टी और वीएम सिंह, योगेंद्र यादव, मैं भी उसमें एक मेंबर था और राज्यपाल मेंबर था। इसमें राज्यपाल को छोड़कर 4 तो चुनाव लड़ चुके थे, अपनी पार्टियां थी तीनों की। और उसके बाद हमारी ड्यूटी लगी राष्ट्रीय किसान महासंघ से बात करने की, जिसमें शिव कुमार कक्का था, जिसमें डल्लेवाल। इन्होंने हाँ की और ये भी उस कमेटी के मेंबर बना लिए गए, 7 मेंबर हो गए। तो अगर डल्लेवाल को राजनीति से नफरत थी तो डल्लेवाल को उस कमेटी में, उस आंदोलन में भी शामिल नहीं होना चाहिए था। वही आंदोलन था जिसको स्थगित करके आए थे और वही आंदोलन दोबारा शुरू करना चाहिए था। अब दोबारा उसको शुरू करते टाइम यह शर्त रख दी गई कि नहीं, जो राजनीतिक विचारधारा का हो, जो चुनाव लड़ने की विचारधारा का हो, वो हमारे बीच में नहीं आएगा। उसमें टोटल कॉमरेड विचार, चुनाव लड़ने की विचारधारा के हैं। उसमें जो मैंने पहले आपको मेंबर बताए वो चुनाव लड़ते थे। उसमें मतलब ये जो शर्त पे जो इकट्ठा करना चाह रहे हैं, शर्तों पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। शर्तों पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। अब आपकी आगे की क्या रणनीति? हमने सुझाव रखा है उनके आगे, अब भी सुझाव रखा है कि जो तब पैटर्न पे जिस पे इकट्ठे हुए थे उसी पैटर्न पे अब इकट्ठे हो जाओ। ये राजनीति कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये मुद्दा छोड़ के आप ये बताओ, मिनिमम एजेंडा है। इन मांगों को सारे सही मान रहे हैं, इन मांगों पे सारे लड़ने के लिए तैयार हैं। राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। आंदोलन
जो आंदोलन से पूरी बात नहीं मानी जाती। इसलिए जहां कानून बनते हैं वहां हमारे आदमी होने जरूरी है, ये हमारी विचारधारा है। अब इसमें जो है हमने प्रस्ताव रखा है दोनों के आगे। हम पंधेर साहब को मिले हैं, हम राज्यवाल और जो अरविंदर पटियाला है जो एसकेएम में, उनको दोनों को मिले हैं। हम जो डल्लेवाल वाली कमेटी है उसमें डल्लेवाल उस दिन नहीं आया और बाकी लोग उसमें, उनके आगे हमने प्रस्ताव रखा कि आप इधर से 2-3 आदमी दे दो और 2-3 आदमी एसकेएम से दे दो, इकट्ठी एक कमेटी बना लें। हमें आप बीच में रलाओगे तो अच्छा है, नहीं रलाओगे तो कोई बात नहीं है, हम तो पीछे से भी आपकी मदद कर देंगे। लेकिन आज देश को जरूरत है आंदोलन को इकट्ठा चलाने की। आप ये कॉमन कमेटी बना लो, वही कॉमन कमेटी पिछले आंदोलन की तरह वही कॉमन कमेटी बातचीत करे, वही कॉमन कमेटी आंदोलन की अगली रणनीति बनाए ताकि पारदर्शी आंदोलन हो जाए। तो अभी तक दोनों का मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है और मेरे को लगता नहीं है कि कोई संभावना उसकी ये ऐसा हो जाए। हम आपके सामने आपके माध्यम से भी अभी प्रार्थना करते हैं कि ये प्रस्ताव हमारा जो है इनको मान लेना चाहिए और इकट्ठा आंदोलन लड़ना चाहिए। देखिए, ये गुरनाम सिंह है जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रस्ताव भेजा हुआ है और उनको प्रस्ताव मान लेना चाहिए, नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए और पुराने फार्मूले पर, मिनिमम एजेंडे पर ही जो ये आंदोलन है उसको लड़ा जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।